सो हेलो गाइस। सो आई एम रियली शॉक कि जो आज रिज़ल्ट आया है ना, इतने जन का जो हम देखे, जितना भी रिज़ल्ट ऑलमोस्ट 90% जन का ना, सबका आईटी में फेल। मार्क्स क्या आ रहे हैं? 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स, 9 मार्क्स, ये सब मार्क्स आ रहा है। मतलब हद है, हमको पता ही नहीं चल रहा आईटी में कोई फेल होगा। मान सकते हैं अकाउंट्स, मान सकते हैं आईएफएस, मान सकते हैं मैथ भी मान सकते हैं, बट आईटी में तो हमको तो लग रहा है रिजल्ट में कुछ लोचा है, क्योंकि एक सब्जेक्ट में इतना सारा जन का मार्क्स एक ही तरह का। मतलब कुछ ना कुछ हमको लग रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, राइट। और वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हम तो रिजल्ट का ये भी दे देंगे तुमको, जो आंसर्स जो हम दिए थे वहाँ से देख अपना आंसर चेक कर लेना। ऑब्वियसली सबका उससे ज़्यादा ही बेटर आया होगा। कितना भी नेगेटिव हम काट ले मार्क्स, फिर भी उससे ज़्यादा ही आएगा, ठीक है ना। बट कोई आईटी के अलावा किसी में फ़ेल हुआ है तो डेफ़िनेटली उसके लिए भी ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर रीचेकिंग कैसे करना है सब बता रहे हैं हम इसी वीडियो में। सप्ली एग्ज़ाम का डिटेल्स कहाँ से मिलेगा, मिस्टेक, और पहला बात मिस्टेक रिज़ल्ट में हमको लग रहा है हुआ है, वो लोग का कुछ भी हुआ है। देखो 1-2 दिन वेट करो, अगर रेक्टिफाई नहीं करता तो हमको तो लग रहा है कि तुम लोग को जाना चाहिए यूनिवर्सिटी। कॉलेज में तो नहीं हुआ, मेन यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए कि हमको मेरा पेपर चाहिए, कैसे क्या करना है। बट मेन बात ये है ना कि रीचेकिंग ना तुम लोग आईटी का करा नहीं पाओगे। क्यों नहीं करा पाओगे ना, क्योंकि थियोरेटिकल पेपर का रीचेकिंग होता है सिर्फ, एमसीक्यू पेपर का नहीं होता है। क्योंकि वो ओएमआर शीट है तो होता है कि उसमें गलत हो ही नहीं सकता उतना, क्योंकि टिक टाक रहता है। तो इसलिए तुम लोग को जिसको भी पूरा श्योर है कि हम पास होना ही है, तो उसको तुमको जाना चाहिए यूनिवर्सिटी में। नहीं सुनता है तुम लोग को प्रोटेस्ट करो, कुछ भी करो, लेकिन जाओ। क्योंकि भाई करियर का सवाल है, एक भी सप्ली अगर लग जाता है ना, तो फ्यूचर में ना बहुत जगह उसी स्टूडेंट को लेता है। प्री कंडीशन रहता है कि जिसका सप्ली नहीं है वही वही आ सकता है। तो करियर का सवाल ज़रूर आता है, तो तुमको जाओ अगर तुम कॉन्फिडेंट है कि मेरे को मार्क्स ज़्यादा मिलेगा। और पासिंग मार्क्स जो भी है आईटी का, वो तुम्हारा 12 जो था 40 में 12, जिसका 12 या फिर 12 आया होगा 40 में 12, तो उसका उसका पास होगा, वो पास होगा, ठीक है ना। और किसी किसी का ना प्रैक्टिकल का मार्क्स नहीं होगा wbresult.nic.in में, तो तुम उसमें नहीं चेक करोगे, exam.etc.com में चेक करोगे, तो वहाँ पे तुमको प्रैक्टिकल का मार्क्स डिफरेंस में दिख जाएगा। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। लेकिन 90% ज़्यादा हमको लग रहा है कि फ़ेल है उसमें, इतना ज़्यादा बहुत ही ख़राब टाइप का रिज़ल्ट है लग रहा है। और सप्ली एग्ज़ाम का डिटेल्स हम अभी बता रहे हैं आप तुमको, ठीक है ना। लेकिन वही है कि आईटी का एग्ज़ाम का और पेपर रीचेकिंग का डेट कब आएगा वो भी हम बता रहे हैं अभी तुमको। लेकिन वही आईटी का पेपर का रीचेकिंग नहीं होगा, तुमको जाना ही पड़ेगा यूनिवर्सिटी में कि मेरे को कहाँ मेरा ओएमआर शीट दीजिए, अपना सजेस्टेड आंसर दीजिए, हम चेक करेंगे मेरा कितना आया। राइट है स्टूडेंट का सेल्फ इंस्पेक्शन करने का, तो वो चीज़ तुमको करना हो। क्योंकि आईटी का रीचेकिंग के लिए फॉर्म फिलअप नहीं होगा, वो चीज़ हम देख रहे थे अभी कि थियोरेटिकल पेपर का सिर्फ होता है। अगर कोई आईएफएस में फ़ेल, कोई अकाउंट्स में फ़ेल है तो उसका हो जाएगा, ठीक है। तो अब बात हम करते हैं कि पेपर रीचेकिंग का क्या मेथड है और सप्ली और कब रीचेकिंग का होगा। तो देख, तो सुनो, पहला बात ये कि तुम्हारा एप्लीकेशन फॉर्म रिव्यू का कब आने वाला है। तो तुम देख सकता है यहाँ पे, ये जो नोटिस है यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ मिल गया। हाँ तो देखो, एक अभी नोटिस इस रिसेंट में ही आया था, 30 मई को नोटिस आया था कि सेमेस्टर 6 का रिज़ल्ट आया था, ठीक है। सॉरी ये गलत खुल गया मेरे से, हाँ राइट, मिल गया। हाँ तो देखो, कुछ दिन पहले ही तुम्हारा, एक सेकेंड, हाँ देखो ये आया था सेमेस्टर 5, बीकॉम सेमेस्टर 5 का रिज़ल्ट कुछ दिन पहले ही निकला है, ठीक है। 24 मई को समथिंग निकला है, 24 मई को से। तो उसका देखो रिव्यू, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिव्यू री एग्जामिनेशन, मतलब तुमको चेकिंग कराना है। उसका देखो नोटिस कहाँ आ गया, 1 जून को। और चालू कब हो जाता है, ऐसी एप्लीकेशन आता है, एप्लीकेशन 5 जून से चालू हो गया। तो कितना दिन बाद आया, ठीक है, कितना दिन बाद आया वो चीज़ देखो। 1 जून को, ये 5 जून से स्टार्ट हो रहा। और सेमेस्टर 5 का जो यहाँ पर नोटिस देख पाओगे, सेमेस्टर 5 का जो नोटिस वो 25 मई 24 को, मतलब 25 मई को उसका रिज़ल्ट था सेमेस्टर 5 का। उसका एप्लीकेशन का डेट ठीक 10 दिन के बाद आ गया, मतलब रीवैल्यूएशन, मतलब रीचेकिंग का। तो ठीक तुम्हारा आज आया ना, कितना तारीख का, 14 तारीख है, ठीक 10 दिन के अंदर तुम लोग का भी एप्लीकेशन आ जाएगा। और तुम लोग को जिसको भरना है भर देना और वहाँ पे, लेकिन वो थियोरेटिकल पेपर के लिए ही होगा और किसी के लिए नहीं। क्लियर हुआ। तो जिसका आईटी में फ़ेल हुआ, तुम पूरा गट फीलिंग है कि हमको उससे कम, उससे ज़्यादा ही मिलेगा, तो तुम जाके एनी हाउ जाओ, यूनिवर्सिटी जाओ, कॉलेज जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन पता लगाओ। क्योंकि ज़्यादा लेट करोगे तो इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा,
उतना नहीं, 1-2 दिन वेट कर लो। अगर वो लोग अगर कुछ इंटरनल मिस्टेक होगा तो डेफिनेटली वो लोग 1-2 दिन में कोई एपोलॉजी नोटिस भेज के ये वेबसाइट में डाल के कुछ सबका अपडेट कर देगा। बट अगर सबके साथ ही हुआ है तो डेफिनेटली कोई इंटरनल मिस्टेक्स ज़रूर होना चाहिए, कि सबको 8-9 इतना कभी ऐसा हुआ नहीं। पेपर कोई बहुत टफ नहीं आया था, डिसेंट सा ही था। ठीक है, ये हो गया तुम लोग का। पासिंग मार्क्स बता दिया। आईटी में सिर्फ थियोरेटिकल में किसी का 12 है तो वो पास हो जाना चाहिए, ठीक है। और सप्ली लग गया है तो तुमको सप्ली का, तुमको पता सप्ली का एग्ज़ाम कब होगा। सप्ली का एग्ज़ाम अगर किसी का अकाउंट्स ये सब में फेल हुआ, किसी में फेल हुआ तो सप्ली का एग्ज़ाम ठीक दिसंबर या जनवरी में अगेन नए बच्चों का 3rd सेमेस्टर होगा, उसी वक्त तुमको भी देना है। उस समय एप्लीकेशन फॉर्म निकलता है, उसमें तुमको भरना, फिर तुमको जो पर्टिकुलर फेल हुए उसी का एग्ज़ाम देना है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुआ। बट अभी इतना जिसका आईटी में है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, जाओ, क्योंकि इसका रीचेकिंग नहीं होता है नॉर्मली। हम जहाँ तक देखें यूनिवर्सिटी का ही नोटिस में हम देखें कि रीचेकिंग सिर्फ थ्योरेटिकल पेपर का होता है, इसका नहीं होता है किसी, ठीक है। तो तुमको जाना पड़ेगा यूनिवर्सिटी, अगर गट फीलिंग है कि हाँ हम ज़्यादा लाए हैं, चले जाना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट में ड्रॉप करना।